लड़कियां लड़कियां दिखा के मार्केटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ऊपर से बेवकूफ लड़के हैं। यही हार्डवर्क होता है, यही थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है। मतलब आप तो एक बहुत बड़े लूजर हो। ओहो, आप तो वर्क परमिट पे भी घर खरीद सकते हो। एक गुजराती बंदा मेरे पास आया, एक पंजाबी बंदा मेरे पास आया। तो भाई आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो सोशल मीडिया का हिसाब किताब है, पर्टिकुलरली देसीज के बीच में जो सोशल मीडिया का हिसाब किताब है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। भाई साहब, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी जबरदस्ती की मार्केटिंग चल रही है जिसकी वजह से जबरदस्ती की डिमांड क्रिएट की जा रही है। जो नए इमिग्रेंट्स हैं, जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनसे ऐसी चीज़ें खरीदवाई जा रही हैं, परचेज करवाई जा रही हैं जिनकी उनको इनिशियल ईयर्स में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फालतू की फेक डिमांड क्रिएट की जा रही है, फोमो क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसी फालतू की चीज़ें खरीद रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से आज के टाइम पे कनाडा डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि अगर किसी बंदे की डिसेंट सैलरी है तो वो डिसेंट सी सेविंग ना कर पाए। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब फोमो क्रिएट करके, कि अभी वीडियो में आगे बात करेंगे क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन फोमो क्रिएट करके ऐसी ऐसी चीज़ें परचेज करवाई जा रही हैं जिसकी वजह से लोगों के खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं जो आइडल सिनारियों में नहीं होने चाहिए। तो कोई सेविंग वगैरह नहीं हो रही है, इसलिए मैं वो लगता है कि भाई साहब कनाडा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पता नहीं क्या ही होगा, बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। अब यार सबसे पहले बात आ जाती है गाड़ी की, जो कि सबसे बड़ी वेल्थ किलर होती है। अब अगर आप कनाडा के अंदर एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हो, चाहे आप एक एंट्री लेवल गाड़ी भी खरीदो, बेस मॉडल खरीदो, इलेंट्रा होगी या फिर होंडा सिविक होगी, कम से कम आपकी बाई वीकली पेमेंट $200, $220 या फिर $250 बनेगी ही बनेगी। इससे कम बहुत ज़्यादा मुश्किल है अनटिल आप एक यूज्ड कार खरीदते हो। 500 $550 महीने का ये फिक्स हो गया। उसके ऊपर से कनाडा के अंदर आप मंथली इंश्योरेंस पे करोगे, या तो आप साल का इकट्ठा पे कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप मंथली 300 400, अगर ब्रैम्पटन या फिर मिसिसागा या फिर जीटीए रीजन या फिर ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हो सकता है 500 600 $700 महीने के भी आपको पे करने पड़े। मतलब 950 900 $1000 तो आपके यूं ही बंद गए। मतलब इससे तो आप बच ही नहीं सकते, ये तो महीने का पे करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर से जो गाड़ी है वो आपने खड़ी करने के लिए तो ली नहीं है, चलाओगे, चलाने के लिए आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, गैस डलवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब $200 $250 में आपको गैस वाली गाड़ी ही मिलेगी। इलेक्ट्रिक के लिए आपको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। गैस होगी $150 $200 $250, इतने की महीने की गैस जलेगी। मतलब $1200 1300 का आपका जो खर्चा है ना, वो फिक्स हो जाएगा। अब अगर समझदारी से देखें तो अगर कोई बंदा नया नया कनाडा आया तो उसको पहली बात गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो। अगर बड़े शहर में रहते हो जैसे कि टोरंटो वगैरह हो गया या फिर जीटी रीजन हो गया, वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो गाड़ी खरीदने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस कोई मजबूरी है कि भाई साहब दूर जाना पड़ता है, कम्यूट करना पड़ता है, तो एक यूज्ड गाड़ी खरीदो, उस पर अपना हाथ साफ करो, अपना रिकॉर्ड बनाओ। उसके बाद अपना एक पॉइंट पे आके आप अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद सकते हो, या फिर जो भी आपकी ड्रीम कार है वो खरीद सकते हो। लेकिन मार्केटिंग करके सोशल मीडिया के ऊपर वो जो पॉइंट है ना, जब आपको नई गाड़ी खरीदनी है, उसको बहुत ज़्यादा पास लाया जाता है कि भाई जैसे ही आप कनाडा आ गए हो आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत तो भाई साहब है ही, उसके बिना तो गुजारा नहीं चलेगा। एक चीज़ बहुत मैंने लोगों से सुनी है कि भाई साहब सेफ्टी भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या क्या फीचर्स वगैरह बता देते हैं। पुरानी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता। क्या यार, पुरानी गाड़ी वाले लोग गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, वो भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। मतलब ये तो बहाना बनाना हो गया, अपने अपने आप को समझाना हो गया, या फिर मार्केटिंग वगैरह जो चल रही है कि भाई साहब सेफ्टी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप हाईवे पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब इतने सारे लोग पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से सर्विस कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके ऊपर से सोशल मीडिया पे जो कार वाले हैं भाई साहब, लड़कियां लड़कियां दिखा के मार्केटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ऊपर से बेवकूफ़ लड़के हैं जो वहां पे जाके ऐसे गाड़ियां वगैरह खरीद रहे हैं, या फिर लड़कियों को देख के गाड़ियां खरीद रहे हैं। भाई साहब लड़की आपको जो भी करेगी वही रहेगी, वो आपके साथ नहीं आती गाड़ी में बैठ के, वो वहीं रहेगी। आपको फिर बाई वीकली पेमेंट आपको पे करनी है, लड़की पे नहीं करेगी। या फिर सोशल मीडिया वाले लोग पे नहीं करेंगे बाई वीकली पेमेंट या फिर इंश्योरेंस वगैरह, वो आपको सब खुद ही करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं और भी बहुत सारी रील्स वगैरह देखता हूँ गाड़ियों से रिलेटेड कि भाई साहब ओहो कनाडा के अंदर तो स्नोफॉल हो रही है, काश मेरे पास गाड़ी होती तो मेरे को बस स्टैंड पे खड़ा ना होना होता, बहुत ही बढ़िया हो जाता, तो मेरे को गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। फिर दिखाते हैं ओ ये एलेंट्रा ले सकते हो, या फिर ये एंट्री लेवल वाली गाड़ी ले सकते हो, 200 $220 बाई वीकली ही तो है वो ही ना। शुरू शुरू में लगता है कि यार $200 ही तो देने हैं 2 हफ्ते में, लेकिन जब रेगुलर बेसिस पे 8 साल के लिए आपको देने होंगे ना, तो पता लगता है कि भाई साहब कितना बड़ा हमने गलत डिसीजन ले लिया, इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि भाई साहब आपको अपनी सपनों की गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, डेफिनेटली खरीदनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपका पे चेक ही $1500 महीने का आ रहा है, या फिर $2000 महीने के कमा रहे हो, तो उसमें से अगर आप 1000 1200 गाड़ी के टूवर्ड्स खर्च दोगे तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम हुआ ना। तो इस चक्कर में मत पड़ो। या फिर और भी रील्स देखी हैं कि भाई साहब कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, गाड़ी खरीदने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि दुनिया बस में ट्रैवल ही नहीं करती ठंड में, या फिर स्नोफॉल में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं करते। बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यही हार्डवर्क होता है, यही थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, मतलब कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं, तो यही गिव अप होता है। अगर यहीं पे आप भाई साहब
चक्रों में पड़ जाओगे, खर्चे अपने बढ़ा लोगे, तो कैसे कनाडा के अंदर ग्रो कर पाओगे। ये भी रील मेरे माइंड में आ रही है, याद आ रही है कि भाई साहब बाई वीकली पेमेंट दिखा के गाड़ी दी जाती है कि वो ये गाड़ी हमारे स्टॉक में आई है, इसकी $135 बाई वीकली है, यूज गाड़ी होती है ऑब्वियसली। या फिर ये नई गाड़ी आई है भाई साहब 2024 मॉडल, इसकी $220 बाई वीकली है। बाई वीकली पेमेंट देख के कभी भी कोई चीज़ मत खरीदना, पर्टिकुलरली गाड़ी मत खरीदना। आपको नहीं पता, बाई वीकली पेमेंट बता दी कि भाई साहब $220 आपको बाई वीकली पे करने हैं, लेकिन कब तक पे करने हैं? 6 साल, 7 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, या फिर पूरी ज़िंदगी पे ही करते रहना है। तो सोच समझ के, प्लान करके, पहली बात तो भाई साहब एक यूज्ड गाड़ी खरीदो, 3-4 साल बढ़िया अपना चलाओ, रिकॉर्ड बनाओ, हाथ साफ करो। कनाडा के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अच्छी खासी जॉब लो, अच्छी खासी इनकम बनाने की कोशिश करो कि भाई साहब मंथली आपके कम से कम 7,000, 8,000, 6,000 आ रहे हैं, तो $500 या फिर $1,000 आपकी गाड़ी के टूवर्ड्स चले भी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अब और बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि भाई साहब कनाडा के अंदर घर खरीद लो, घर खरीद लो, घर खरीद लो, घर खरीद लो। सोशल मीडिया पे यही फैला हुआ है, पर्टिकुलरली देसी कम्युनिटी के अमंग जो सोशल मीडिया ना, यही फैला हुआ है। हर एक रियल्टर कोई ना कोई वीडियो बना रहा है कि भाई साहब एक गुजराती बंदा मेरे पास आया, एक पंजाबी बंदा मेरे पास आया, या फिर अपनी लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हैं कि भाई साहब उसके पास सेविंग अकाउंट में सिर्फ $35,000 पड़े हुए थे, $1,000 वो महीने का रेंट पे कर रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई तू रेंट क्यों पे कर रहा है, तू हाउस हैकिंग कर सकता है, $35,000 तू डाउन पेमेंट कर, अपने लिए घर खरीद जिसकी मॉर्गेज पेमेंट मंथली है $4,000, $3,000 आपको रेंट से आ जाएगा, बेसमेंट रेंट पे दे दिया, सारे कमरे रेंट पे दे दिए, खुद भाई साहब किचन में सो रहे हैं, $1,000 अपनी पॉकेट से डालो, $3,000 वहाँ से आया, मॉर्गेज पेमेंट पे हो गई। अब इतना आपको बता दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं कि भाई घर से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं जब हम घर को ओन करते हैं। सिर्फ मॉर्गेज पेमेंट नहीं होती है, जब हम रेंट पे रहते हैं तो सिर्फ हमें रेंट देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई यूटिलिटी का खर्चा होता है कि भाई पानी का, बिजली का हमें खुद से अपनी पॉकेट से पे करना है। लेकिन जब हम घर ओन करते हैं तो हाउस टैक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। $4,000 कब $5,500, $6,000 बन जाते हैं, पता भी नहीं लगता। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि भाई साहब मैंने ये क्या पंगा ले लिया। तो सोच समझ के घर खरीदना चाहिए। जो मार्केटिंग की रील्स चल रही हैं, पता नहीं क्या बिना सिर पैर की कुछ भी कहानियां बनाई जा रहे हैं, वही चैट जीपीटी से छाप के कि भाई साहब ऐसा हुआ, वो बंदा मेरे पास आया, मैंने ऐसा कर दिया, बहुत सारा चल रहा है। इस चक्कर में मत पड़ो, सोच समझ के। पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल तो ये है कि भाई ओहो आप तो वर्क परमिट पे भी घर खरीद सकते हो। जैसे ही आप वर्क परमिट पे आ गए, अगर आपके सेविंग अकाउंट में थोड़े से पैसे रह रहे हैं, पड़े हैं, तो वो घर में डाल दो। क्यों डाल दो भाई? उसके अलावा वो भी चल रहा है कि भाई प्री कंस्ट्रक्शन डील्स आप खरीद सकते हो। ये बिल्डर ये बेच रहा है, इतना डिस्काउंट दे रहा है, वो वाली डील मिल रही है, $10,000 वहाँ से ऑफ मिल रहे हैं। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन होम खरीदना थोड़ा सा ईजी होता है। ईजी इन द सेंस कि आपको डाउन पेमेंट इकट्ठी नहीं करनी पड़ती, आपको पार्ट्स में पेमेंट करनी पड़ती है। जब तक घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है उतने टाइम में आप थोड़े थोड़े करके पैसे पे कर सकते हो बिल्डर को, और इवेंचुअली फिर आप लोन अपना अप्रूव करवा के घर खरीद लेते हो। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन घर खरीदने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसके ऊपर से आज के टाइम पे कनाडा की जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। आपको नहीं पता आगे जाके घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, फिर आपका मॉर्गेज अप्रूव नहीं होगा, अपनी पॉकेट से पैसे डालने पड़ेंगे। अगर नहीं डाल पाते तो जो बिल्डर है वो आपको सू कर सकता है। बहुत सारे चक्कर हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोली जा रहे हैं, मार्केटिंग किसी भी टाइप की हो जा रही है, उसके लिए प्लीज़ फॉल मत करो, मत इन चक्रों में पड़ो। सोच समझ के, प्लानिंग करके, समझदारी से सारे स्टेप्स लो। फोमो में मत आओ कि भाई उस बंदे ने ऐसे बोल दिया, या फिर उसने घर ले लिया, फिर उसने वैसा कर दिया, उसने वो खरीद लिया, वो तो बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे चक्रों में मत आओ। अपने हिसाब से अपनी टाइमलाइन देखो कि क्या मैं ये सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, गाड़ी, घर, या फिर जो भी चीज़ है, क्या मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ। किसी और के ऊपर डिपेंड होकर मत लो कि भाई ये चीज़ रेंट पे चली जाएगी, वो सिर्फ चीज़ रेंट पे चली जाएगी तो मेरा हिसाब किताब हो जाएगा। भाई ये चीज़ें वेरिएबल है, नहीं हुई तो फिर क्या होगा। उसके अलावा आजकल घरों को भी भाई साहब मंथली पेमेंट दिखा के बेचा जा रहा है कि भाई साहब सिर्फ $2,000 की आपको मंथली पेमेंट करनी है तो ये घर आप कनाडा के अंदर ओन कर सकते हो, या फिर ये टाउन हाउस ऑफ सिर्फ $1,500 मंथली पेमेंट के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, $1,500 मंथली पेमेंट है, लेकिन वो कब तक चलेगी? 25 साल है, 30 साल है, पूरी ज़िंदगी पे करना पड़ेगा, 50 साल पे करना पड़ेगा, या फिर 10 साल पे करना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लो। जो लोन लोगे, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या ड्यूरेशन होगी, कहाँ से मिलेगा, क्या हिसाब किताब है, ऐसे बिना सिर पैर की चीज़ों में आके घर वर मत खरीदो भाई साहब। बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। ऐसे हम खिलौना या फिर शर्ट पैंट नहीं खरीद ले कि भाई आज खरीद लिया कल बेच दिया, कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया देख लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। ऊपर से ये भी बताना चाहूँगा, जब हम घर खरीद रहे होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जब घर खरीदते हैं ना तो कोई भी हमें कमीशन नहीं देनी होती किसी भी रियल्टर को, चाहे जो सेलर रियल्टर है वो या फिर बायर रियल्टर है वो। जब हम घर बेचने जाते हैं तब हमें दोनों साइड की कमीशन देनी पड़ती है। तो
सोच समझ के खरीदना, क्योंकि एक बार खरीद लिया तो बहुत ही कॉन्क्रीट वो कमिटमेंट हो जाती है। और हाँ, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे वो वाली डील्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं कि भाई साहब पता नहीं कौन सी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, कौन सी प्री कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी बन रही है, बिल्कुल रिमोट लोकेशन पे है। वैसे तो एडवर्टाइज किया जाता है कि भाई सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है, सिर्फ 20-30 मिनट की ड्राइव है फ्रॉम द सिटी सेंटर, लेकिन एक्चुअल में वो 1.5-2 घंटे की ड्राइव होती है। मतलब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई वॉलमार्ट, कोई ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई एमिनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल रिमोट लोकेशन है। बस घर बहुत बढ़िया है, या फिर भाई साहब अंदर इंटीरियर बहुत बढ़िया है, प्राइस भी बहुत बढ़िया होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो लोकेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो भाई साहब वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा कम होती है। दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों में 2022, 2021, शायद 2023 के स्टार्टिंग में जो घरों की वैल्यू थी ना कनाडा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो पता नहीं कौन कौन से रिमोट लोकेशन में कम्युनिटीज़ वगैरह बनना शुरू हो गई, वहाँ पे भी घरों के प्राइस 1-1 मिलियन हो गए। आज के टाइम पे उनके प्राइस गिर रहे हैं, तो उनको बड़े ज़बरदस्ती से सोशल मीडिया पे मार्केट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और लोग डेफिनेटली उनके लिए फॉल कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार ऐसी चीज़ों के लिए फॉल मत करो, समझदारी से। एक सिटी सेंटर के अंदर, मतलब मेन सिटी के अंदर अगर आप घर लोगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, लोकेशन अच्छी होगी। अगर बाई चांस फ्यूचर में रेंट पे चढ़ाना है तो रेंट पे भी चढ़ा पाओगे, या फिर एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, सारी की सारी एमिनिटीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे भी कुछ लोग इससे अग्री ना करें, लेकिन हाँ मैं शेयर करना चाहता था कि भाई साहब सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चल रहा है, उसके लिए प्लीज़ उस ट्रैप में मत फंसो। उसके बाद यार बात आ जाती है कोर्सेज या फिर प्रोग्राम्स की मार्केटिंग की सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब आपको सबसे पहले तो लूज़र फील कराया जाएगा, आपको गिल्टी फील कराया जाएगा कि भाई आपने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, कुछ उखाड़ा ही नहीं है, आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, मतलब आप तो एक बहुत बड़े लूज़र हो। फिर बताया जाएगा कि भाई मैंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, मैंने तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली, मैंने तो अपने कौन सी अकेडमी बना ली, कौन सी फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी बना ली, या फिर मैंने तो पता नहीं कौन कौन सी जॉब्स वगैरह ले ली थी, या फिर भाई आप तो फाइनेंशियली आपने अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया था, या फिर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, ओहो आप तो भाई गरीब ही रह जाओगे ज़िंदगी में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इस ट्रैप में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई $500 ले रहा है, कोई $300 महीने के ले रहा है, कोई $100 महीने के ले रहा है, कोई भाई साहब $1000 महीने के ले रहा है। तो इतना पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पानी में बहा रहे हो। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से सीखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहली बात तो आपको लूज़र फील करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, टाइम के साथ मिल जाएगी। मे बी आपके अंदर कुछ मिसिंग है, उसके ऊपर आप काम करके उसको डेफिनेटली वर्क कर सकते हो उसके ऊपर। लेकिन आपको बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ओ यार 10 लोगों की जॉब लग चुकी है, मेरी तो कभी जॉब लगी ही नहीं। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि भाई साहब देखो 10 लोगों को मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया, प्रूफ कुछ नहीं है, रियलिटी पता नहीं क्या है, लेकिन दिखाया जाएगा कि भाई साहब मैंने तो ऐसा कर दिया। फिर आपको लगेगा यार सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही गया गुजरा आदमी हूँ। वो करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी अपनी टाइमलाइन होती है, टाइम के साथ सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। या फिर ये भी दिखाया जाएगा कि भाई साहब पहला घर ले लिया, दूसरा घर ले लिया, तीसरा घर ले लिया, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा बैड फील कराया जाता है, गिल्टी फील कराया जाता है। तो टेंशन मत लो, कोई बंदा कोई चीज़ 2 सालों में अचीव कर लेता है, किसी को 4 साल लग जाते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं। तो टेंशन वाली चीज़ नहीं है। अगर जॉब नहीं मिल रही है, पीआर नहीं मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से हो जाएगी। जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है चीज़ें बताने के लिए या फिर कंसल्टेशन देने के लिए, उनसे कंसल्ट करो, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस वगैरह मिलेंगे। बाकी हाँ, जो भी मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक की हैं। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, पर्टिकुलरली कनाडा में आके तो बहुत सारी मिस्टेक की हैं, और वही मिस्टेक्स कर करके चीज़ों को सीखा हूँ। तो उन मिस्टेक्स के बारे में आप जानना चाहते हो कि भाई मैंने तो कर दी लेकिन आप ना करो, तो ये दोनों राइट और लेफ्ट वाली वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये आपको वीडियो अगर ठीक ठाक लगी हो, ज़्यादा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हाँ ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज, जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।